शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जो हमारे लिए हर दिन अनुग्रह से परिपूर्ण, तमाम आशीषों से भरपूर वचन की प्रतिज्ञाओं के अनुसार जिसमें हम भागी हुए हैं और निरंतर पवित्र आत्मा अंतिम समय की पहचान और हमारा निर्माण कैसे हो धीरे धीरे लिए चल रहे हैं। पर आज जो सबसे मुख्य है वो देखेंगे यूहन्ना 3:17। हम 3:17 से शुरू करते हैं और वो सच्चाइयाँ जो अति महत्वपूर्ण हैं विश्वास करने वालों के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जानते समझते और वचन की सच्चाई की सामर्थ अपने जीवन में जो हम कामना और इच्छा रखते हैं पाने की, लाख निर्बलता के बावजूद भी और ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं वचन यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु को भेजा, ये बड़ा सरल सा लगता है कि जगत पर दंड ना आए बल्कि उद्धार पाए। और सारे काम प्रभु यीशु मसीह नासरी ने जगत के उद्धार के लिए जो आवश्यक था वो सब कुछ किया। अब उसमें विश्वासी अविश्वासी ये सब पाए जाते हैं और विश्वासियों में भी भ्रमित निश्चित ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पर मुख्य जो हमेशा का अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने रखा कि दंड ना पाए। दंड से हर कोई पसंद नहीं करता दंड, कि उसके जीवन में दंड हो। और परमेश्वर का जो प्रेम है वो अभी ये साबित करता है कि यहाँ भेजा गया। मुख्य पहली बात है ये कि दंड की आज्ञा जगत पर नहीं आनी चाहिए, उद्धार आना चाहिए। सिर्फ इसीलिए भेजा गया प्रभु यीशु, और हम जिन्होंने विश्वास किया उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, बल्कि जो इकलौते परमेश्वर के पुत्र पर अविश्वास किया वो दोषी ठहर चुका। अब इसे कैसे समझेंगे? जो सबसे शुरू की मुख्य बात है और आखिरी बात, जब हम शुरू की ये बातें जान रहे हैं तो आखिरी बात भी जान लें, और वह है पुनरुत्थान। और प्रभु यीशु ने कहे पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, अर्थात पुनरुत्थान जीवन है। और दो हैं पुनरुत्थान, ये हम अध्याय 5 में देखेंगे। पर ये सब कुछ हमने पा लिया, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया उसमें से उन्होंने किसी को नहीं खोया, वो कभी नहीं छोड़ेगा। स्थिति चाहे कुछ आज वर्तमान में चल रही हो, जिसने प्रभु यीशु का नाम लिया है, अपने जीवन में रखा है, कम ज़्यादा जो हो रहा है एक अलग बात है संसार के तरीके से, पर पुनरुत्थान को जान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 में लिखा है, 5:28 देखते हैं, यूहन्ना 5:28। यही है हमारे लिए आनंद का सुसमाचार जिसकी आवश्यकता है विश्वास करने वालों के लिए। और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से अगर हम ये मांगते हैं ये, और हमारी इच्छा ये रहती है, तो निश्चित मान के चलिए कि जो कुछ घटित हो रहा है, बीमारी, परेशानी, कर्ज बाजारी, असफलता, रुकावट, वो सब समाप्त हो जाएंगी। देखिए, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दोनों जी उठेंगे, भलाई और बुराई। और परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है, और बुराई जो महाकोढ़ है जिसमें झूठ से लेके तमाम अंधकार की बातें हैं जो शैतान की हैं, तो निश्चित वो बुराई ही करेंगे। बुराई सिर्फ मुंह से बुरा बोलना नहीं है, उसमें सारी मानसिकता, कर्म कांड, तमाम छल कपट, मन की तमाम वो घिनौनी चीज़ें प्रकट होती हैं। पर भलाई का परमेश्वर, जीवन का दाता, जो हमारा पालन तारनहार है, जो सो गए हैं प्रभु में, कब्र में पड़े हैं, वो ये सब
पुनरुत्थान इन सब का होगा, न्याय होगा। अगर 27 उसमें देखेंगे कि न्याय का अधिकार मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी को है। परमेश्वर न्याय नहीं करने वाला, मतलब परमेश्वर जो आत्मा है न्याय करेगा मनुष्य का पुत्र। वो परमेश्वर जो वचन है, आदि से है, वचन के अनुसार करेगा और वचन ही दोषी ठहराएगा। प्रभु यीशु ने साफ कहे हैं। और प्रकाशित वाक्य अगर हम देखते हैं, देखिए लिखा है प्रकाशित वाक्य 20:6 में, धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान में हिस्सा लेता है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं, बल्कि वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। यह संदर्भ जो दिया गया है अनंत जीवन का है। पुनरुत्थान के विषय में जो प्रकाशित वाक्य 20 बहुत स्पष्ट करता है। मत्ती 25 यहाँ लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह दिखाता है बहुत स्पष्ट ये पद कि पापियों को कैसा दंड हमेशा के लिए वो आग की झील रखी गई है, जिसे हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 जो अभी हमने इसके पहले 20:6 देखा था, कि आज हम इस बात को जान लें, बुराई शैतान के द्वारा है और जो बुराई से घिरे हुए हैं, बुराई संसार है, शरीर है, कामनाएं हैं, और इसमें घिरे हुए जो हैं उनके लिए अनंत काल की झील है। दंड वहाँ का है। दंड ये छोटे मोटे दंड, कारावास, ये साधारण बात है। ये शारीरिक प्रताड़नाएं हो सकती हैं, जैसे कुछ लोग उपवास करते हैं तो वो भूख हड़ताल करते हैं। निश्चित शरीर को दुख देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही बाधक है और बुराइयों की तरफ अग्रसित करता है। बढ़ावा शरीर के द्वारा और मन उसमें भूमिका निभाता है शैतान के बहकावे में आकर। तो हम देखते हैं 20, सुनिए 20:13 से, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। जीवन की पुस्तक एक शब्द आया ना, ये सब आग की झील में डाले गए हैं। इसमें जानने समझने के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, ये होना है। किसने क्या किया उसका परिणाम, हर चीज़ उगल देगी। समुद्र उगल देंगे मुर्दों को, सब जीव पूरे जहाँ भी जैसा भी है। ये मत सोचो कि जो जल गए हैं, राख बन गए हैं, उनका क्या होगा। परमेश्वर बहुत महान है, उसकी युक्तियाँ अद्भुत हैं। पर मृत्यु और अधोलोक में जो अभी हम प्रार्थनाओं में भेजते हैं ना, जहाँ वो अधोलोक अथाह गड्ढा, वहाँ से कोई निकल आ सकता, ये सब वहाँ पर डाल दिए जाएंगे। ये पुनरुत्थान में होगा। पुनरुत्थान में ये काम होगा, न्याय होगा पुनरुत्थान में। पहले आगमन में जो जगत पर दंड की आज्ञा देने की बात नहीं थी, सिर्फ उद्धार था। पर प्रभु का द्वितीय आगमन कितना खतरनाक है उनके लिए जो चूक जाएंगे, जो सोचते रह जाएंगे, जो संकित हैं और भ्रमित हैं, शरीर की लालसाओं के कारण ध्यान नहीं है। तो जीवन की पुस्तक में नाम होना। जीवन की पुस्तक कौन है? जो जीवन का वृक्ष है, जो पुनरुत्थान और जीवन है। हाँ, एक बहुत बड़ी पुस्तक होगी ऐसा। प्रभु यीशु जो स्वयं परमेश्वर है, जब प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं अपनी प्रत्येक भेड़ को पहचानता हूँ, वो एक गड्ढे में भी गिरे तो उसे निकालते हैं वो। तो इसका मतलब क्या है? और हर एक का नाम लेकर बुलाते हैं। उत्पत्ति में परमेश्वर सबका नाम, सारे तारों का और सबको नाम ले लेकर बुलाते हैं ना। नाम मुख्य है ना। हर एक इंसान अपने नाम की चिंता करता है कि वो डूब ना जाए, कलंकित ना हो जाए, बड़ा सतर्क रहता है अपने नाम के लिए, क्योंकि नाम उसके अस्तित्व से जुड़ा होता है, वो उसके अस्तित्व को दिखाता है।
पुनरुत्थान को कठिन बना के बहुत सारा ज्ञान, यहाँ दो बातों की ज़रूरत है बस, कि प्रभु का पहला आगमन इसीलिए कि मनुष्य दंड ना पाए, उद्धार पाले। और उद्धार यीशु के लहू से है, क्रूस की मृत्यु के और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा है, मृत्यु में जयवंत होने के द्वारा है। वो हर बात जो सच है वचन की, जो प्रभु के पैदाइश से लेकर स्वर्गारोहण तक है, वो सब बातें उद्धार को ही प्रेरित करती हैं कि मनुष्य उस लहू को, वो कीमती बहुमूल्य लहू जो बुराई और पाप और श्राप को हमारे जीवन से अलग कर दिया, उसको हमने कैसे संभाल के रखा है, अपने द्वारों पर लगा हुआ देखते हैं या नहीं, या भूल जाते हैं, या सिर्फ यीशु के लहू की जय जयकार बोलकर निकल जाते हैं। निश्चित प्रभु यीशु के नाम से सब कुछ संभव। यीशु के नाम से अगर एक जो जानता भी नहीं है कुछ, वो पुकारे तो परमेश्वर की सब संतान है, पर यीशु के नाम में सुनी जाएगी। पहला कुरंथी 15, इस मामले को और थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। और ये सिर्फ आत्मा इसमें ये चाह रहा है कि इस बात को जानकर वर्तमान परिस्थिति जो बहुत भयभीत अवस्था है हम मसीहों की, निश्चित संसार के द्वारा, अविश्वासियों के द्वारा जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, निंदा की जाती है, हर समय एक प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, प्रश्न किए जाते हैं बाइबल के संबंध में, पुनर्जन्म की इच्छा जो रखे हुए हैं, और लोगों की अजीब शैतान की मान्यता देखिए ना, 84 लाख, हाँ, यानी कीड़े मकोड़े बनना, साइंस जहाँ, जबकि पढ़े लिखे हैं कि डीएनए नहीं बदलता, वो हजारों साल के कंकाल का भी डीएनए वैसे ही है। तो शैतान ने जिस तरह से भ्रमित कर रखा है, पुनर्जन्म की बात उनके ओंठों पे रहती है, और वो सोचते हैं नहीं ये वाला जन्म अच्छे काम करो तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, अच्छे काम के नतीजे मिलेंगे, पर वो अच्छे काम होंगे कैसे? एक जो शरीर की लालसा और गुलामी में है, मन की बुराइयों से घिरा हुआ है, और तमाम प्रकार की साधनाएं, ध्यान, चिंतन कर रहा है, क्योंकि यही तो पूजा पाठ मनुष्य का स्वभाव आराधना करने का है, तो वो कर रहा है और सोचता है, और उसके पीछे पवित्र शास्त्र जैसा बोलता है कि अगर दान करता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। पर ये ऐसे दानदाता मनुष्य शैतान के द्वारा जो दानदाता बनता है तो वो ढोल पीटता है, क्योंकि वो शैतानियत, अंधेरे के तमाम काम यहाँ स्पष्ट हो जाते हैं। तो जो ये कर रहे हैं, और हम जो विश्वासी लोग उद्धार पाए हुए जो करना चाहिए, इस सब के बावजूद भी कि हर रुकावट, मुझसे तो अजीब अजीब प्रश्न करते हैं और ऐसे प्रश्न करते हैं जहाँ उनके जवाब भी नहीं होते। सिर्फ मकसद रहता है कि प्रभु यीशु को गलत साबित करें, कहीं से जोड़ें, पुनर्जन्म से जोड़ें पुनरुत्थान को, मतलब नहीं मालूम। और ये सब ऐसे शिक्षित लोग कहते हैं। तो ये बात मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि जो प्रभु की सेवकाई में है, इस तरह के लोग उनके पास आकर उनको प्रभावित करेंगे। ये शैतान के द्वारा निश्चित है। परीक्षा तो उनकी है जानने की सच। हाँ, कठोरता शैतान के ग्रिप में वो नहीं निकल पाते हैं, पर प्रकट हो जाता है कि कौन सा मनुष्य किस अवस्था में फंसा हुआ है। तो ऐसे लोग जो फंसे हुए हैं, क्योंकि पुनरुत्थान की बात उनके सामने आई नहीं है, और जो उद्धार पाने वाले हैं वो लगातार पूरा उद्धार पाएं कि जीवन की पुस्तक में नाम हो, तो वहां उनके साथ कई कमियां और दुर्बलता जुड़ने के कारण मानसिक शारीरिक परेशानी जो संसार में आती है और विचलित होने के कारण, दुष्ट यही तो चाहता है कि वो विचलित हो। पर क्रूस अगर हमारे सामने है, हम क्रूस के नीचे हैं, उस लहू को हमेशा हम अपने मन प्राण आत्मा में, अपने तमाम द्वारों में स्थापित किए हुए हैं, तो निश्चित पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में हमें हमेशा चिताया जाएगा, सजग किया जाएगा कि कुछ ऐसा है तो बच जाए। पर उस समय सुनना बंद हो जाता है, ये भी ध्यान रखिए। ये दोष और कमियों के अनुसार नहीं है, वो सब
षड्यंत्र है शैतान का, तो मैं ये दिलासा भी नहीं दे रहा हूँ। पर इस बात के लिए अगर हम अपने घरों में, जैसे हम शरीर और सारी जवाबदारियों के लिए जिम्मेदार मानते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी जवाबदारी पुनरुत्थान के लिए आवश्यक है कि उद्धार को बरकरार रखें। और उद्धार को बरकरार यीशु के नाम में, हमारे कर्मों के द्वारा उद्धार बरकरार नहीं होगा। प्रभु यीशु हमारे जीवन में होकर कर्म कराएंगे तो वो उद्धार के लिए बरकरार होगा। बहुत फर्क है उस पर निर्भर होकर, प्रभु पर निर्भर होकर जो कार्य किया जाएगा, सचमुच में वो स्वर्गीय स्थानों में मेमने की पुस्तक में लिखा जाएगा और एक क्षण में फैसला हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो ख़त्म करने के लिए, जैसे मैंने पुनर्जन्म की बात करी, जो एक मिथक है जिसके कोई तथ्य नहीं है, एक षड्यंत्र है। प्रभु यीशु ने मुर्दों को जिंदा करे तो पुनर्जन्म हो गया क्या? उसको पुनर्जन्म बोलेंगे क्या? वो मर गया ना। फिर अगर कोई पैदा हुआ है तो जो बाइबल कहती है उसका मरना निश्चित है। तो ऐसी अवधारणाएं जो बनी हैं, ये सिर्फ मैं आपको इसीलिए कह दे रहा हूं कि इस तरह से जब हम इस मूर्ति पूजक देश में हैं, यहाँ की जो सभ्यता और संस्कार, जो इनकी आस्थाएं उनके अनुसार हैं, तो ये बातें जो समझना उनके लिए कठिन है, क्योंकि वो शरीर की हैं। हम उद्धार पाए हुओं ने पवित्र आत्मा पाया है, इसीलिए वचन की सच्चाई का प्रकाश हम पर प्रकट होता है और इस बात को हम सुन पाते हैं और इस बात को समझ पाते हैं। और हम सबका कर्तव्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा है कि हर दिन दिलासा दिया करो, संभालो। यही तो है आज जो आप सुन रहे हैं, तो इसमें पूरा मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति सिर्फ एक ही बात के लिए है कि पूरा पूरा उद्धार पाएं। आपने उद्धार पाया है, पर मेरी जो कामना है, आत्मा की इच्छा है, पवित्र आत्मा ये चाहते हैं और ये बोलकर वो अभिषेक जो सामर्थ्य से भरा हुआ है यीशु के नाम पर, सुनने वालों के जीवन में काम करेगा, क्योंकि ये वचन की सच्चाई, वचन की इच्छा के अनुसार बोला जा रहा है। ये बहुत अद्भुत है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें देखेंगे, हम समझेंगे। हर एक के साथ कोई घटना, दुर्घटनाएं ये घटित होना एक अलग बात है। हाँ, जब ये हम समझ जाएंगे कि वो हमेशा का दंड, जो आग की झील है, जो हमने अभी 20:13 में देखा प्रकाशित वाक्य, और 20:6 में भी हमने ये बातों को जाना, ये वचन ही हमारी नींव है। और पहली चीज, पहले आगमन में कोई दंड का यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उद्धार के लिए तमाम बातें सामने प्रकट कर दी कि हमारा चरित्र, आचरण, व्यवहार यीशु के योग्य हो, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। तो वो आनंद और शांति जो उसने दिया गया है वो हम पाएंगे। अलग से मांगने की भी जरूरत नहीं है। यीशु के साथ हैं तो क्या मांगने की जरूरत है। हाँ, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, कैसे करें, ये मन जो भटकाने वाला है उस पर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है प्रयास करना। प्रयास करने से लगन का पता चलता है, प्रेम का पता चलता है कि हम प्रभु यीशु के कितने करीब हैं, कैसे चाह रहे हैं उसको। उसके लिए क्या है, हमारे बोलने वाले प्रत्येक शब्द प्रकट करते हैं कि हमारे रिलेशन प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा और पिता से कैसे हैं। और हम में से हर एक कोई चाहता है कि एक हम प्रभु यीशु के साथ मेरे सबसे मधुर और अच्छे संबंध हो। हर कोई चाहता है, जैसे संसार में वो जिससे प्रेम करता है तो उससे बहुत अच्छे संबंध रखना चाहता है हमेशा, और उसके लिए दुख उठाना और उसकी परेशानियों में परेशान होना बहुत सहज बात है। ये हम में है, ये दिखावे का नहीं है, उद्धार के कारण है, यीशु के लहू के कारण है। ये हमारी मानसिकता के कारण नहीं, ये हमारे कर्मों के कारण नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के के द्वारा नहीं है। पूर्वजों के द्वारा तो पूर्वजों का श्राप है। पर हमें आनंदित होना चाहिए। और हम अब अंतिम में देख लेते हैं इस बात को कि जो कहा जा रहा है निश्चित पुनरुत्थान एक विषय है, और ये मंदिर से जुड़ा हुआ है। और लगातार हम 2:17 और 1:17 और ये सब चीज़ देख रहे हैं। अभी आप देखेंगे सारी चीज़ें। तो दुष्ट के साथ एक योद्धा को ललकारना चाहिए। गलत बातें जैसे संसार में करी जा रही हैं, बोलना चाहिए, यीशु को बताना चाहिए, प्रार्थनाओं में इनको पूरे समय जलाना, भुंजाना चाहिए। ये हमारी आत्मिक लड़ाई है, जिसमें दुष्टता
कहीं पर भी सफल ना हो। दुष्ट सफल किनके द्वारा होता है? उसका माध्यम है वो अविश्वासी मनुष्य, क्योंकि वो शरीर, संसार, पैसे, कौड़ी से पीछा उनका नहीं छूटता। उनके जीवन में कोई शांति, आनंद नहीं है। वो हर दिन का एक गधे के जैसे, कोलू का बैल घूमते रहेगा। बस बस उनका जीवन उतना ही है। वो भलाई की तरफ नहीं करेंगे, किसी के लिए अपने प्राणों को आगे नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। वो सिर्फ कहने के शब्द हैं, दोस्ती, मित्र। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ छल कपट, वहाँ प्रेम भी नहीं है। और प्रेम है तो वासना शरीर से भरा हुआ। हाँ, शब्द बहुत ही आकर्षक बोलने के आदि होते हैं ये अविश्वास, पर विश्वास योग्य नहीं होते। ये प्रत्येक बात एक चंडाल की तरह करते हैं। ये षड्यंत्रकारी चंडाल बोलिए इन्हें। जब सामने कोई ऐसा खड़ा होकर आपसे बात करे तो समझिए कि उसके पीछे वो शैतान उसको चंडाल बनाया हुआ है। तो अब हम देखते हैं पहला कुरिन्थी 14:15। ये सब बातें जो हम कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जी उठा, वही महिमा, स्तुति और बड़ाई के योग्य है, धन्यवाद की योग्य है, जो हम नित्य हमारे जीवन में भलाई, कृपा, दया, उसकी करुणा बहुत महान है। और अनुग्रह में वो सारी चीज़ें जो हम किसी रीति से नहीं पा सकते थे, कृपा और दया, वो हमने पाया है उस अनुग्रह के घर में, दया के घर में, कृपा के घर में। ये हमारे जीवन के उपहार जो हमें मिले हुए हैं। ये लगातार, ये हमारे प्रार्थनाओं में लगातार यही इच्छा रखते हुए एक दूसरे के लिए जब हम भलाई का, तो यही सुसमाचार होगा आनंद का प्रत्येक परिवार के लिए, जो हमें चाहिए। विश्वास, जो विश्वास करते हैं और ग्रहण जिन्होंने किया है। यहाँ 15-17 में पौलुस यही बोल रहा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। प्रभु यीशु का जीवित होना हम कैसे समझते हैं? हमारे जीवन में अगर प्रभु यीशु जीवित हैं तो उस लहू के द्वारा, वो आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा है, उसके द्वारा वो तमाम काम प्रकट करेंगे कि प्रभु यीशु जीवित हैं। सिर्फ कह के कि प्रभु यीशु जीवित हैं, स्वर्ग में चले गए। अगर हम ये कह रहे हैं तो क्या सचमुच में कहने योग्य हमारी ज़बान है, हमारे होंठ हैं, उस सच्चाई से परिपूर्ण कि जब ये बात हम जान रहे, समझ रहे हैं कि अगर प्रभु यीशु जी उठे तो फिर दूसरी चीज़ें क्यों? फिर सब चीज़ें आसान हैं पवित्र आत्मा के साथ, फिर कठिन नहीं है। दिक्कत यहीं पर आती है कि हमने उसे जी उठा माना या नहीं माना। और अगर सिर्फ कहने के लिए जी उठे हैं, यहाँ पर बहुत बारीक एक रेखा है। हमारे ओंठों के द्वारा जो कहा जाता है, पूरी सच्चाई से, पूरी मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की शक्ति से कहा जाए। जैसे हम दूसरी चीज़ों की लालसा करते हैं, तो ये बात बोलने के लिए पूरी ताकत हो हमारी कि नहीं, मेरा यीशु जी उठा है, ये घोषणा करें। हमारे ओंठों से घोषणा शैतान को लज्जित करता है, गिराता है उन तमाम कमजोरियों को, क्योंकि जैसे ही हम ये कहते हैं विश्वास से भरा हुआ, यीशु जी उठा, तो सर्वांग अस्तित्व जी उठता है। वो तमाम चीज़ें जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की वाचा और प्रकाशन और आशीष और अनुग्रह और अभिषेक, वो तमाम जीवन में हमारे संचालित हो जाते। ये खूबसूरत अध्याय, ये पूरा आप देखेंगे तो पुनरुत्थान के लिए एक विशेष है, बहुत अच्छा है। साथ साथ हम देखते चलें थुसलुनियों, पहला थुसलुनियों, उसका 4 अध्याय 13 से देखिए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार
इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये है वो सच्चाई जो हमने शुरू करा था प्रभु के पहले आगमन से और ये दूसरे आगमन तक कि क्या होना है। ये खूबसूरत आशा, विश्वास और भरोसे का और सच का वो वचन और ये मार्ग पूरा निश्चित किया हुआ पहले आगमन से दूसरे आगमन तक का पुनरुत्थान का मार्ग, उद्धार का मार्ग दंड नहीं ठहराया। पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया, तो आज जब हम विश्वासी हैं, इन सब बातों को अपनी धरोहर मानकर अपने जीवन में पुनरुत्थान का विशेष स्थान रखकर जब इस इच्छा से हम सब बातें अपने ओठों के द्वारा यीशु के नाम में कहेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ, तो निश्चित ये परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, सच्चाई को प्रकट करने के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा कह पा रहा हूँ मैं, तो मेरी आत्मा आनंदित हो रही होगी कि सब भली बातें बिना किसी छल कपट के। तो निश्चित उस मन पर जो प्रभु का हो गया है, दुष्ट अधिकार नहीं कर सकता और ऐसी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है प्रभु के वचन की सच्चाई के साथ रहकर, अर्थात यीशु के साथ रहकर, अर्थात पवित्र आत्मा के साथ रहकर। तो पुनरुत्थान हमारे लिए यीशु के साथ उठाया जाना है। हम जी उठेंगे निश्चित और उसके साथ अनंत काल तक राज्य करेंगे। यही सब इच्छा और कामना मैं सब उन आत्माओं के लिए रखता हूँ जो जितने हैं व्यूवर्स, निश्चित वो विश्वासी हैं और वो तमाम व्यूवर्स से भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरे लिए तो मैंने कहा ना, थोड़े से बहुत हैं, वो 2 तलवार काफ़ी है। तो यहाँ तो अभी तक जो सुनने वाले हैं, जितने व्यूवर्स हैं और बढ़ते जा रहे हैं अनुग्रह से, वो जब ये वचन सुनेंगे तो वो भी इसी तरह से, तो कई फोल्ड, कई गुना होगा यीशु के नाम में। तो यीशु के आगमन तक बहुत कुछ वो सच्चाइयाँ और दृढ़ता जो पुनरुत्थान के लिए ठहराई गई है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो, शैतान अकेला रह जाए और उसके साथ गिराए हुए वो तमाम 1/3। ये सब चीज़ ठीक है, विरोधी अपना काम कर रहा है, लोग शैतान के चक्कर में फंस कर पुनरुत्थान और पुनर्जन्म। तो प्रभु सुनने वाले तमाम कानों को और प्रेरित करे, आपकी आत्मा को, कि सच्चाई और ईमानदारी से वो बातें जो कठिनाइयाँ और बीमारी की हैं उसे बोलिए नहीं। आप बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, तो आप उस बात को बढ़ावा देते हैं। मैं दिलासा नहीं दे रहा, पर ओंठों से मत बोलिए ना वो बात। यीशु के नाम में चंगाई मांगिए, और जब चंगाई मांगते हैं तो अपनी बीमारी का बखान जो बड़े डॉक्टर जैसे आप करते हैं वो करना बंद कर दीजिए यीशु के नाम में। और देखिए यीशु का नाम कैसे आपके वो सब जहां असफलता दिखी है, ये बात कही जा रही है, पवित्र आत्मा बता रहा है, इसे ग्रहण कर लीजिए कि दोबारा मैं अपनी बीमारियों के लिए जो शैतान के द्वारा है, शरीर के द्वारा है, संसार के द्वारा है, उसका बखान नहीं करूंगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यीशु के नाम में। आमीन।